डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और शुरू करेंगे अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियों के लिए हम शुरू करेंगे नवभारत टाइम्स से। आज मंगलवार 1 मार्च 2022। आज महाशिवरात्रि की पूजा है और महाशिवरात्रि की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बात शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स की उन खबरों की जिन्हें आज सुर्खियां मिली हैं। उसमें यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई खबर बोल्ड में तो है, लेकिन बड़ी खबर जो बनी है वो 3 नियुक्तियां हैं। हम आपको बताते हैं। माधवपुरी बुच बनी सेबी की पहली महिला प्रमुख। दूसरी खबर है संजय पांडे मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त और मनु कुमार श्रीवास्तव बनाए गए मुख्य सचिव। बात करें सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं माधवपुरी और IIM अहमदाबाद से MBA किया है इन्होंने। दूसरे संजय पांडे IIT कानपुर से बीटेक हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं। मनु कुमार श्रीवास्तव के बारे में है कि 22 वर्ष की उम्र में बने थे IPS और फिर IAS। उनके गाए गीतों का एल्बम भी आ चुका है। ये कुछ जानकारियाँ इन तीनों से जुड़ी हुई। इन तीनों की नियुक्ति पर हम तीनों को ढेर सारी बधाई देते हैं। बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के जंग की। बातचीत में यूक्रेन ने सीज फायर मांगा, लेकिन रूस अभी खामोश। फैसले पर दुनिया की नज़र, जंग रुकने की उम्मीद कम। शहरों के सड़कों पर गोलीबारी, दुनिया का सबसे लंबा प्लेन हो गया तबाह। 4 केंद्रीय मंत्री दूत बनकर यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। ये हमारे यहाँ की खबर है। बेलारूस भी कूद सकता है जंग में और 2 घंटे में 2000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव होंगे पास। बुधवार को हो सकती है BMC की स्थायी समिति की अंतिम बैठक। 8 मार्च को BMC की कमान आ जाएगी कमिश्नर के हाथों में। 7 मार्च तक ही इस महानगर पालिका के नगर सेवकों का कार्यकाल है। 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी में भ्रष्टाचार का आरोपी आज की सुर्खी बना है। सोनिया, राहुल, प्रियंका को हाईकोर्ट का नोटिस है। दिल्ली हाईकोर्ट में राजनेताओं पर नफरत वाले भाषण देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली एक और याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने इस पर BJP के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया समेत और कई नेताओं को नोटिस जारी किया है। मालेगांव विस्फोट मामले में एक और गवाह मुकरने वाला यह 18वां गवाह। मराठी फिल्म अभिनेत्री से हुई ऑनलाइन ठगी, KYC अपडेट कराने के बहाने की वारदात। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं और जल्द हम इस पर कोई ना कोई एक कार्यक्रम पेश करेंगे। कई जगहों पर ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं और इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। DGCA ने सोमवार को अगले आदेश तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी बढ़ा दी है। देश में तीसरी तिमाही में इकोनॉमी की रफ्तार 5.4% और ये पहले से कम, लेकिन चीन को पछाड़ा। ये हमारे लिए बड़ी खबर। बुनियादी उद्योगों का उत्पादन बढ़ा और सोमैया के बेटे की अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई। जाने क्या क्या बदलेगा आज से कुछ चीज़ों में बदलाव आ गया है। तबेले और अमूल का दूध महंगा होगा। इंडिया पोस्ट वसूल करेगा चार्ज। बैंक का KYC अपडेट करें। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की उम्र बढ़ी और लक्ष्मी विलास का नया IFSC। ये आज की खबरें। दूसरी नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज 2 की खबर। बेलारूस की धरती पर रूस के हथियार किए जा सकते हैं तैनात। परमाणु हथियारों के खतरे से घिर सकता है यूक्रेन। धमाकों में बीती पूरी रात खार्किव पर हमले। अमेरिका ने रूसी केंद्रीय बैंक पर बैन लगाया। जेलेंस्की को मारने भेजे 400 खूंखार हत्यारे। जंग लड़ेंगे यूक्रेनी कैदी। लातविया के नागरिक भी जिंदा हैं। स्नैक आइलैंड के वो 13 जांबाज सिपाही। और जंग में बच्चों को भी नहीं बख्शा। जंग फिर जंग है, ये खून मांगती है। ये महिलाएं, बच्चे और निरपराध लोगों को नहीं देखती। जंग इसीलिए शायद टाली जाती है और टल जाए तो अच्छा है। लोग बना रहे पेट्रोल बम, टैंक के सामने खड़े हुए। UN में वोटिंग से भारत दूर। ये फिर से वोटिंग से दूर रहने की भारत की नीति। नवभारत ने आज की सुर्खी बनाया है चर्चा शुरू, युद्ध भी जारी। एक तरफ चर्चा, दूसरी तरफ युद्ध भी। यूक्रेन का दावा यह है कि आंतरिक मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के हमलों में यूक्रेन के 352 नागरिक मारे गए। इनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अब तक 16 बच्चों समेत 84 लोग जख्मी हुए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के मुताबिक रूस से जारी जंग में यूक्रेन के अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कम से कम 376 नागरिकों के घायल होने की पुष्टि की गई है। और विफल हुई वार्ता तो एटमी हमले की तैयारी। बेलारूस में तैनात होंगे परमाणु हथियार। छात्रों को लाने अब मंत्री जाएंगे। नष्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान। दूसरी खबर मुंबई से जुड़ी हुई है। राज्यपाल के खिलाफ भड़का जन आक्रोश। छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी से नाराज। कोश्यारी ने दी सफाई। काले झंडे दिखाने की कोशिश। उदयन राजे भाजपा के सांसद और नाना पटोले के बयानों को दी गई है प्राथमिकता।
कोश्यारी ने यह सफाई दी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज देश के प्रेरणा स्रोत हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ और पढ़ता हूँ, समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो राज्य में होगी लोड शेडिंग, राउत का यह कहना। बिल भरे नहीं तो काटा जाएगा कनेक्शन। अमूल दूध आज से 2 रुपये महंगा। प्रोजेक्ट तनपुरे की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त। एक और मंत्री ईडी के शिकंजे में। आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। रणजीत देशमुख ने भी दिया फंड और 26 करोड़ की मिल को 13 करोड़ में खरीदा। खड़ी की प्रॉक्सी कंपनी, ये आरोप है। हेमंत नगराले का तबादला, संजय पांडे बने मुंबई के सीपी। ये नवभारत की आज की बड़ी सुर्खियां। बॉटम की तरफ आज बड़े विज्ञापन। हमारा महानगर ने भी विश्व युद्ध को आज की संभावित विश्व युद्ध को आज का अंदेशा जताया है। उन्होंने लिखा है, आज की हेडिंग है उनकी, विश्व युद्ध में बदलेगी जंग, यूक्रेन को मिला नाटो का साथ, रूस को दुनिया से अलग थलग करने हेतु लामबंदी और फंसे छात्रों को निकालने की प्रक्रिया तेज। मोदी ने मोर्चे पर लगाए अपने 4 मंत्री। अब तक 8,000 भारतीयों की वापसी। अमूल दूध 2 रुपये महंगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध बरकरार। जर्मनी ने बढ़ाया रक्षा बजट। और मनु कुमार श्रीवास्तव राज्य के मुख्य सचिव। संजय पांडे मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। ये आज की बड़ी सुर्खियाँ। नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ विज्ञापन। बात हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, हटाओ राज्यपाल, इस सुर्खी के साथ हटाओ राज्यपाल, ये बड़ी सुर्खी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की ये मांग। केंद्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को वापस बुलाए। राज्यपाल को पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। शिवाजी महाराज के अपमान पर भाजपा नेता क्यों हैं चुप? भाजपा का नया व्याख्यानकर्ता संजय राउत जी के इस बयान को बड़ी बोल्ड में और बॉक्स आइटम बनाया गया है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने राज्यपाल के इस बयान पर कहा है कि भाजपा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर व्याख्यान देने वाला नया आदमी तैयार किया है। इस मामले पर भाजपा को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। नवाब मलिक के मामले में एनआईए लाने का प्रयत्न है शुरू। जयंत पाटिल का सनसनीखेज खुलासा। संजय पांडे को मिली मुंबई पुलिस की कमान। और सामना एंकर ये है, पैसे और प्रसिद्धि के लिए अपलोड किए जा रहे वॉर गेम के पुराने वीडियो। सोशल मीडिया पर खौफ का सैलाब और फर्जी सूचनाओं से चकराया मेटा का माथा। निगरानी में जुटा स्पेशल ऑपरेशन सेंटर। और दूसरी जो एक नया प्रयास शुरू किया है सामना ने, दूसरी पेज 3 भी उनके बिल्कुल मुखपृष्ठ की तरह ही है। मुंबई में नहीं सोएगा, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये सामना ने मुंबई में नहीं सोएगा कोई भूखा, प्रतिदिन 25,000 भूखों को खाना देगी मेगा किचन। संस्था का राज्य सरकार और मनपा कर रही सहयोग। 4 मार्च को पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे करेंगे उद्घाटन। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का निर्देश, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का किया जाए अध्ययन, प्रभावितों को मिले रोजगार। डिफॉल्टरों पर एक्शन, कटेंगे बिजली कनेक्शन। 9,000 करोड़ बकाया, वित्तीय संकट में महावितरण। ये आज की बड़ी बड़ी सुर्खियां सामना की। बात मराठी सामना की। मराठी सामना नहीं, चर्चा निष्फळ, युद्ध सुरूच। आधी परजा युक्रेन, शस्त्रे खाली ठेवून शरण या रशिया। दोनों के बयानात के पहले आप वापस जाइए, यूक्रेन का कहना है, और उनका कहना है कि पहले आप हथियार डालिए। चर्चा निष्फळ, युद्ध सुरूच। मोदीजी, बायडेंना कळले ते तुम्हाला कसे नाही कळले? युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांचा संताप। कि बाइडेन को अगर पता चल गया है तो आपको क्यों नहीं पता चला? संजय पांडे मुंबई के नवे पोलीस आयुक्त। हेमंत नगराळे सुरक्षा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक। मनुकुमार श्रीवास्तव मुख्य सचिव। और अमूलचे दूध आजपासून 2 रुपयाने महागले। राज्यपाल हटाओ आंदोलने, निदर्शने, वातावरण तापले। पुण्यात कोश्यारींची पोस्टर जाळली। शिवरायांच्या समाधीसमोर नतमस्तक व्हा। नाशकातून राष्ट्रपतींना हजारो पत्रे पाठवणार आणि जळगावात पोलिसांनी उधळले आंदोलन। मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य। अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या 100 कोटींची निधी सारथीमधील रिक्त पदे भरणार। संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे। आंदोलकांवर गुन्हे मागे घेणार। और छत्रपती शिवाजी महाराज हे राष्ट्राचे प्रेरणास्रोत। राज्यपालांची सारवासाव। आणि उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश, सर्वांसाठी लोकलबाबत 2 दिवसात निर्णय घ्या। ये आज के सामना की प्रमुख सुर्खियां। वृत्तमानस ने अखेर सरकारच्या आश्वासनानंतर छत्रपती संभाजीराजे यांचे उपोषण मागे। ये आज की सुर्खी है। मराठा समाजाच्या खालील मांगण्या झाल्या मान्य। कुछ उनकी मांगे थी जो मान्य कर ली गई हैं। हम आपको वो बताते चलते हैं। मराठा समाजावर उमेदवारांना अधिकाधिक नोकऱ्या पुरवण्यासाठी प्रयत्न करणार। सारथीच्या व्हिजन डॉक्युमेंटबाबत तंग्याची सलाह घेऊन
30 जून 2022 पर्यंत यांची पूर्तता करणार. सारथी संस्थेमध्ये रिक्त असणारी पदं 15 मार्च 2022 पर्यंत भरणार. सारथी संस्थेच्या 8 उपकेंद्रासाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव देखील 15 मार्च 2022 पर्यंत मंत्रिमंडळावर ठेवणार. आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या 100 कोटींपैकी 80 कोटी दिले असून आणखी 20 कोटी आणि पुरवणी मागणीद्वारे अतिरिक्त 100 कोटी निधी देणार. ये कुछ है. रशियाच्या सर्व न्यूक्लिअर मिसाईल फायरिंग मोडवर. संजय पांडे मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त. प्राजक्त तनपुरे यांची 13 कोटींची मालमत्ता ईडीने केली जप्त. वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राज्यपालांनी केली भूमिका स्पष्ट. कांजूरमार्ग येथे इमारतीमध्ये भीषण आग. मराठी माणसाला रस्त्यावर उतरूनच न्याय मिळणार का आहे का? 13 कोटी मराठी भाषकांचा सवाल. तरुण भारत की तरुण भारत जय भारत देशा 2013-14 नंतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत 88% वाढ. संजय पांडे मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त. डॉक्टर व्ही क्लेमेंट बेन यांना पदोन्नती. अपर प्रधान व मुख्य वन संरक्षक पश्चिम या पदी वन अधिकारी डॉक्टर व्ही क्लेमेंट बेन यांची नेमणूक झाली आहे. आणि रशिया युक्रेनमध्ये चर्चा. युक्रेनच्या शेजारी राष्ट्रामध्ये जाण्याचे 4 केंद्रीय मंत्र्यांचा निर्णय. प्राजक्त तनपुरेवर ईडीची कारवाई. आणि और नीचे की तरफ ढेर सारे विज्ञापन. लोकसत्ता ने रशियाच्या 2 शहरावर ताबा. युक्रेनची शांतता चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ. दुसरी लवकरच. अर्थनाकेबंदीच्या रशियावर परिणाम. राज्यातील 710 विद्यार्थी अडकले. भारतीयांची मदतीसाठी 4 मंत्री युरोपकडे. विकास दरात घट. तिमाहीतील अर्थवृद्धी 5.4% चालू वर्षासाठी अंदाज घसरून 8.9%वर. सर्वच घटकांमध्ये चिंताजनक घसरण. आणि कोरोना लाट ओसरली. मुंबईत दैनंदिन रुग्णसंख्या पुन्हा 100च्या आत. ये एक अच्छी खबर. और 3 अब्ज लोकांना हवामान बदलण्याचा धोका. IPCC अहवालात इशारा. जो कुछ हवामान में और तापमान में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उससे कई लोगों को ये उसे प्रभावित हो सकते हैं. मंदिराचा इतिहास जाणीवपूर्वक दडवला. सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन. मंदिरामधून राष्ट्रदेवतेचेही दर्शन. और नवशक्तीने चर्चा निष्फळ. रशिया आक्रमक. 36 देशांनी रशियाची हवाई बंदी. झेलेन्स्कीच्या हत्येचा कट. 4 मंत्री युरोपला जाणार. रशिया अण्वस्त्र फायरिंग मोडमध्ये. माफ कीजिएगा. संभाजीराजेंचे उपोषण मागे. सरकारकडून सकारात्मक निर्णय. संजय पांडे मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त. नगराळेंना सुरक्षा महामंडळाची जबाबदारी. मुख्य सचिवपदी मनुकुमार श्रीवास्तव. प्राजक्त तनपुरे यांना ईडीचा दणका. 13 कोटींची मालमत्ता जप्त. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला. यशवंत जाधव यांच्यावरील छापेमारी संपली. पुन्हा पालिकेच्या कामात सक्रिय. अमूल दूध आजपासून 2 रुपयांनी महाग. घर कोसळून बालकांचे मृत्यू. कुर्ला पश्चिम की एक घटना. कुर्ला पश्चिम येथील राम मनोहर लोहिया मार्गावरील एक घर सोमवारी दुपारी कोसळले. ये दुखद खबर. महाराष्ट्र टाइम्स ने आज की सुर्खी बनाया है यूक्रेन की और यूक्रेनचा कड़वा प्रतिकार. रशियासोबतच्या चर्चेत सैन्य मागे घेण्याची ठाम भूमिका. युद्धभूमीत प्रखर विरोध. 4 केंद्रीय मंत्री युक्रेन मोहिमेवर. अन्नपाणी दुरापास्त. 25 किलोमीटर पायपीट. संजय पांडे मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त. हेमंत नगराळे यांना हटवले. मुख्य सचिवपदी मनुकुमार श्रीवास्तव. 2000 कोटींची विकास कामे. अखेरच्या स्थायी समितीची बैठक. 200 प्रस्ताव. अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती कायम. 1000 कोटींचा कर्जभार. खासदार संभाजीराजे यांचे उपोषण मागे. अबोलच्या दरात 2 रुपयांनी वाढ. लमोभेचा निर्णय रखडला. ये एक दुसरी खबर. कमी खर्चामुळेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनकडे ओढा. वहाँ पर महंगाई कम है और कम फीस में जाते हैं विद्यार्थी. कल से सोशल मीडिया पर इस तरह के भी कि लोग गए ही क्यों. ये एक असंवेदनशीलता जो लोगों के मन में आई है. अगर यहाँ पर उनकी अपनी आर्थिक स्थिति के भीतर अगर उन्हें एडमिशन मिल जाए तो आखिर क्यों कोई विदेश जाए. अपने ही देश में पढ़े. करोड़ों रुपए की जो फीस है यहाँ पर मेडिकल के लिए, MBBS वगैरह के लिए, वो वहाँ पर 20-25 लाख में हो जाती है. तो आखिर क्यों न वहाँ का रुख किया जाए. बात नौराष्ट्र की. नौराष्ट्र ने 6,75,000 मॅट्रिक टन कोळसा शिल्लक. लोड शेडिंगचे संकट. ये एक खबर. वीज बिल माफी नाहीच. शेअर बाजारात ओळथा पालत. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वादग्रस्त विधानाचे पडसाद. राज्यपालांविरोधात जनाक्रोश. प्राजक्त तनपुरेंच्या मालमत्तेवर टाच. ईडीने फास अडवलं. ऊर्जा राज्यमंत्री गोत्यात.
तोडग्या विना चर्चा संपली, रशिया अण्वस्त्र हल्ल्याची तयारी. श्रीवास्तव राज्याचे मुख्य सचिव, संजय पांडे मुंबईचे पोलीस आयुक्त, नगराळेंची बदली. संभाजीराजेंचे उपोषण मागे, मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य. आणि सोनिया राहुल प्रियंकांना नोटीस दिली. दंगल, ओबीसीची आरक्षण, सुनावणी लांबली. 2 मार्चला 2 प्रकरणानंतर प्रकरणावर निकाल विरोधात केला तर ये छगन भुजबळ का बयान. मलिकांना डिस्चार्ज, मुलाला समन्स. लिव्ह इन, हायकोर्टाच्या टिप्पणी, कायद्याचाही विकास व्हावा, काळ वेगाने बदलत आहे. पंजाब हरियाणा हायकोर्ट, संरक्षण मिळणे मूलभूत अधिकार, अद्याप कायदेशीर मान्यता नाही. चौथ्या दिवशीही ईडीची झडाझडती. यशवंत जाधव यांच्या माहिती देण्यास नकार. 100 तास मॅरेथॉन चौकशी. डिजिटल दस्तावेज जप्त, 33 ठिकाणी छापे, 2 कोटी जप्त. सोमय्या यांनी केले होते आरोप. और मुंबई नवराष्ट्र के मुंबई प्लसने दिलासा. फेब्रुवारीत 9 वेळा 0 मृत्यूंची नोंद. मुंबईत रुग्णसंख्या 2 अंकी, 2 अंकों में आगे. 73 रुग्णांची दिवसभरात नोंद. 98% रुग्ण बरे होण्याचा दर. 815 सक्रिय रुग्ण. आणि आरेत रेल्वे ट्रॅक पुन्हा विरोध. कन्झर्वेशन गटाचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे. कांजूर येथे मेट्रो कारशेड उभारा. मलनिसारण वाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू. तीव्र आंदोलनाचा इशारा. कुर्ला येथे इमारतीच्या सज्जा कोसळून एकाचा मृत्यू. MMRDAचे बजेट सादर. 7,680 कोटींची तूट. विविध प्रकल्पांना मंजुरी. ठाणे बोरिवली लिंक रोडसाठी 150 कोटी. जमा खर्चात मोठी तफावत. ये आज की कुछ सुर्खियाँ. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा उपक्रम. शाळा बाह्य मुलांसाठी शोध मोहीम. माकडाच्या हल्ल्यात महिला रक्तबंबाळ. बिस्किट देणे पडले महागात. ये खबर है मलाड पूर्व की. और मुंबईत बूस्टर डोजला अल्प प्रतिसाद. बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया ने रॉकेट्स थ्रोन ऑन यूक्रेन्स नंबर 2 सिटी एज इनिशियल टॉक्स डेडलॉक्ड. आणि Zelensky seeks immediate EU membership. 4 ministers sent to overseas. Education, evacuation, and Wi-Fi nation. Or India abstain on UNGA meet vote. SBI won't deal with sanctioned Russian entitles. And Russia doubles interest rate after ruble slumps. Government worried about impact on exports. Nirmala. And SEBI gets first woman chief, also first from private sector. GDP growth in Q3 slows to 5.4%. Full year estimate dips to 8.9%. फ्री प्रेस जर्नल ने फर्स्ट लुक मुंबई's 2 brand new beaches. ये एक अच्छी खबर. द BMC G South Ward that covers Worli, Prabhadevi and Lower Parel has drawn up a theme-based beautification to revive Mumbai's 2 forgotten beaches located off the Nariman Bhatt jetty near Worli Kolivada and the P. Balu beach in Prabhadevi. The Free Press Journal gives you a sneak peek into how the 2 beaches will look. ये एक बहुत अच्छी जनहित की खबर फ्री प्रेस जर्नल की तरफ से. एक्स एक्टिंग DGP पांडे इज नाउ सिटी पुलिस चीफ. और मुंबई पुलिस गेट्स 3rd बॉस इन लेस देन अ ईयर. Unvexed on local state ask for 2 more days. 27% reservation can be granted to OBCs in local bodies, state to SC. सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, राज्य सरकार का ये कहना है. और इनकलाब ने यूक्रेन की ही सुर्खी बनाई है. यूक्रेन के साथ गुफ्तगू के दौरान रूस का खूनी हमला. अहम शहर काकीफ में बेतहाशा रॉकेट दागे. 11 आम शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी. बेलारूस में मुज़ाकरात. यूक्रेन का फौरी जंगबंदी पर इसरार. और यूक्रेन की सरहद पर हिंदुस्तानी तलबा को ज़दुख़ूब किया गया. मोदी सरकार को तनकीदों का सामना. खारजा सेक्रेटरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म. यूक्रेन और रूस के सफ़ीरों से मुलाकात. मिशन गंगा की कामयाबी के लिए हंगामी मीटिंग. 4 मरकज़ी वज़ीरों को रवाना करने का फैसला. मणिपुर असेंबली इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल. 78% वोटिंग. दिल्ली फसाद, नफरत अंगेज तकरीरों पर लीडरों को नोटिस. कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के साथ साथ सोनिया गांधी और दीगर से भी जवाब तलब. और नवाब मलिक के बेटे को भी ईडी का समन. रियासती वजीर को अस्पताल से रुखसत. ईडी के दफ्तर में फिर पूछताछ शुरू. और शिवाजी से मुतालिक गवर्नर कोश्यारी के बयान पर तनाज़ा. रूस से मुतालिक हुकूमत के मौके पर शशि थरूर की तनकीद. और ऑस्ट्रेलिया में सैलाब, 8 अफराद हलाक, स्कूल बंद. बिहार में अब शराब पीने वालों को जेल नहीं होगी. ये चंद सुर्खियाँ. जंग को लेकर हमारा यही मानना है कि जंग, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी बातें कौन सुनता है, लेकिन फिर भी जहाँ से भी छोटी सी भी आवाज़ उठनी चाहिए कि जंग किसी मरहले का, किसी मसले का हल नहीं. जंग तो खुद एक मसला है. ये शायर लुधियानवी ने अपने एक शेर में भी कहा था. बात
कई खबरें थी, कई खबरों को हमने आपके सामने रखा। आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा? कई अखबारों को जोड़कर हम एक साथ आपके सामने ले आते हैं। इस प्रयास के माध्यम से हमारा प्रयास यही होता है, कोशिश ये होती है कि हम आप तक तमाम खबरों को पहुंचा दें। फिलहाल इससे जुड़ी कोई बात, आप कोई सुझाव देना चाहें, कोई टिप्पणी करना चाहें तो ज़रूर करें, और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।